अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निकलेंगे एक नए सफ़र पर और आपको दिखाएंगे नए नए नज़ारे। आज हम जाएंगे गोल नेशनल पार्क। लेकिन ये जो सामने आपको माउंटेन रेंजेस नज़र आ रही हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कैलाश की खूबसूरत वादियाँ, बम्बरी, तरंबूर और बरीर की रंगीनियों को करीब से देखा आपने। वहाँ की मुनफरिद सकाफत, लकड़ी के कदीम मकानात और इन वादियों की तारीख को हम पीछे छोड़ आए हैं। आज हम इन बुलंदो बाला पहाड़ों की दूसरी तरफ कदम रख रहे हैं। ये पहाड़ एक सरहद की तरह खड़े हैं, जिनके पीछे कैलाश की ज़िंदगी है और जिनके सामने चित्राल गोल नेशनल पार्क की वसअतें हैं और वो कहानियाँ जो अब खामोश हो चुकी हैं। और उन खामोशियों को हम पीछे छोड़ते हुए अब हम जाएंगे आगे चित्राल वाली साइड पर। ये जो नीचे आपको रोड नज़र आ रहा है, यही रोड आता है, इधर से ही हम आए हैं। और अगर आप बम्बरीत या रंबूर जाना चाहते हैं तो यही रोड आप जाएंगे अयोन, और अयोन से ऊपर आप जाएंगे बम्बरीत और रंबूर वाली साइड पर। बरीर की जो वादी हो तो काफ़ी पीछे है उस साइड पर, लेकिन आप बम्बरीत और रंबूर यहाँ से जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभी मुकम्मल जो है बाहर आ चुकी है, आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी खुबानी के और हर तरह की जो फ्रूट के जो पौधे हैं वो बिल्कुल अपने जोबन पर है। चित्राल हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या चाहे नारायण कागान हो, रास्ते में जो आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम चित्राल गोल नेशनल पार्क या कैलाश की जो वादियाँ हैं वही हमें पसंद आई हैं। लेकिन रास्ते में जो छोटे छोटे गांव होते हैं वही आपको रोक लेते हैं और आपका रास्ता रोककर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमें देख कर जाए। तो अक्सर जगह पे हम रुकते हैं और उनको देखते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जी चित्राल में। तो चित्राल के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि चित्राल 1947 में पहली रियासत था जिसने कि पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर 1969 में 1969 में पाकिस्तान का ज़िला बनाया गया। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। कश्मीरी मारखोर हों या स्नो लिपर्ड्स हों या मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हों, तो वो यहाँ पे बेतहाशा पाए जाते हैं। बाकी हम चलते हैं आगे शहर में, शहर भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारा जो सफ़र होगा वो होगा गोल नेशनल पार्क की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं चित्राल शहर के कल्ब से गुजर रहा हूँ। ये शहर जिसे पहाड़ों की शहजादी कहा जाए तो गलत ना होगा। अपनी गोद में हज़ारों साल की तारीख समाये हुए है। ये वो शहर है जिसने सदियों तक कटोर ख़ानदान की शाही शान व शौकत देखी और 1895 के उस मशहूर मुआसरे का गवाह बना जिसने बरसगीर की तारीख बदल कर रख दी। अब मेरे इर्द गिर्द जो बाज़ार और गहमा गहमी देख रहे हैं, ये कभी कदीम तजारती रास्तों का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जहाँ वस्ती एशिया से आने वाले काफ़िले सस्ताने के लिए रोका करते थे। चित्राल की ख़ास बात यहाँ की रवादारी। एक तरफ कदीम कैलाश तहजीब है तो दूसरी तरफ इस्लामी इक़्तिदार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आज ये शहर जद्दत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसकी हवाओं में अब भी वही कदीम बहादुरी और मेहमान नवाजी रची और बसी हुई है जो चित्रालियों की पहचान है। तो ये थी जी एक मुख्तसर सी तारीख चित्राल की। बाकी यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी का, आप बाइक खड़ा कर दें, गाड़ी खड़ी कर दें, लॉक करें ना करें, कोई मसला नहीं है। तो खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर चित्राल। तो अब हम इस शहर के अंदर से जाएंगे गोल नेशनल पार्क की जानिब। और गोल नेशनल पार्क जो कि अपनी मिसाल आप है, उसके ऊपर जाके जो चित्राल शहर का नज़ारा देखने को मिलता है वो ऐसी लगता है कि जैसे आप ड्रोन से देख रहे हैं। तो चलें आप ऊपर जाकर दिखाते हैं एक ड्रोन व्यू। ड्रोन तो नहीं उड़ाएंगे लेकिन आपको ड्रोन व्यू ही लगेगा। तो अभी हमने स्टार्ट कर ली थी चित्राल गोल नेशनल पार्क का सफ़र। तो जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे चित्राल शहर नीचे रहता जाएगा और इसकी जो खूबसूरती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो लें जी, अभी हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ से वही जैसे मैंने आपको कहा कि एक ड्रोन व्यू टाइप आपको देखने को मिलेगा। जबकि ये सामने है जी रनवे है, लेकिन अभी एयरपोर्ट जो है यहाँ पे बाकायदा नहीं है। बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यूँ जो आप ऊपर जाते जाएंगे इसी तरह ये शहर नीचे छूटता जाएगा और नज़ारे जो हैं वो कमाल के होते जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। बाकी जो एक और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे अगर गाड़ी की बात की जाए तो कोई भी जो गाड़ी है आप यहाँ पर ला सकते हैं। आगे का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो ये है जी यहाँ का रास्ता।
सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी तो आपने बहुत पीछे किसी जगह पे रुक जाना है, या जो सामने से बंदा आ रहा है वो कहीं पे अगर आसरा मार ले तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोनों अगर ज़िद्दी जवान हुए, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड पर ये जो जगह है, तो यहाँ पे एक गाड़ी रुकेगी तो दूसरे का वेट करेगी तो ऑटोमेटिकली फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ज़िद्दी जवान होंगे तो फिर दोनों गाड़ियाँ फंसा के बैठ जाएंगे और उनके पीछे भी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। तो जब भी आप ऐसे रास्तों पे जाते हैं तो लोकल्स तो आपको ज़रूर रास्ता देते हैं, लेकिन आप भी बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके पास रास्ता है तो ज़रूर दें। बाकी साथ साथ आप देखें नीचे नज़ारे और ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो भी आ रहे हैं, बारिश का भी माहौल बन रहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है, हमारा जो सफ़र है वो ऊपर तक कंप्लीट होता है नहीं होता। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप निकलते हैं वहाँ से आपकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आते हैं जो कि ये वाला पॉइंट है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर एंट्री करानी पड़ेगी और यहाँ पे ऊपर ड्रोन की इजाज़त भी नहीं है। तो अगर आप ड्रोन लेके जा रहे हैं तो आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं अगर आप वहाँ पे ऊपर जाके ड्रोन उड़ाते हैं तो बराए मेहरबानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर एक तो आपने एंट्री करानी होती है, दूसरा आपने यहाँ पर ड्रोन भी जमा कराना होता है और ऊपर जंगली हयात को आपने नुकसान भी नहीं पहुँचाना। तो अब हम बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो चुके हैं चित्राल गोल नेशनल पार्क के रास्ते पर और ये है जी यहाँ का ट्रैक। यहाँ पर कोई भी गाड़ी आ सकती है, लेकिन एहतियात जो है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब बात कर लेते हैं जी चित्राल गोल नेशनल पार्क के बारे में। तो ये पार्क दुनिया भर में कश्मीरी मारखोर के लिए मशहूर है। एक दौर था जब यहाँ मारखोर का शिकार सिर्फ शाही ख़ानदान का हक था, लेकिन आज इनकी बका की सबसे महफूज पनागाह है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो पहाड़ों की चोटियों पर आपको पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर ज़रूर नज़र आएगा। 1984 में इसको कुदरती खूबसूरती और नायाब जंगली हयात को बचाने के लिए इसको बाकायदा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये तकरीबन 7,750 एकड़ पर फैला हुआ है और ये सतह समुद्र से तकरीबन 5,000 मीटर तक की बुलंदी पर वाक़या है। बाकी हम भी दुआ यही कर रहे हैं कि हमें कहीं पर यहाँ जो हमारा कौमी जानवर है मारखोर वो नज़र आ जाए। बाकी सिर्फ यहाँ पर मारखोर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सुनहरी उकाब होता है, बर्फानी चीते होते हैं, स्नो लिपर्ड और भी जो परिंदों की बेतहाशा नस्लें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों ज़रा अपनी नज़रें इन ऊंची चट्टानों पर जमाइए जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। कुदरत ने आज इसका दीदार करवा ही दिया। देखिए पाकिस्तान का फ़ख्र, पहाड़ों का बादशाह मारखोर कितनी बेनियाजी और वक़ार के साथ ये इन नमूदी चट्टानों पर खड़ा है। इसके बल खाते हुए सींग और इसकी शाहाना चाल देखकर समझ आता है कि क्यों पाकिस्तान का कौमी जानवर इसे कहा जाता है। चित्राल गोल नेशनल पार्क की इन सिंगलाक चट्टानों पर मारखोर को देखना एक ऐसा तजर्बा है जो नज़रों में बयान नहीं किया जा सकता। जो आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे, इनको ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कौन से परिंदे पाए जाते हैं, कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। चित्राल गोल नेशनल पार्क यकीनन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक और मज़े की चीज़ ये आती है कि जब आप जो ऊपर आते हैं तो बाकी जो पहाड़ हैं वो आपके साथ साथ लेवल में आ रहे होते हैं, तो बहुत ऊँची ऊँची जो पीक्स हैं वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बाकी ऊंची पीक्स का नज़र आना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन जो नज़ारा है यहाँ से शहर का वो यकीन करें कि देखने के लायक है। जब भी आप चित्राल गोल नेशनल पार्क आएँ तो इस जगह पे आपने ज़रूर रुकना है, क्यों कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये जो नज़ारा ख़ुद ही आपको मजबूर करेगा यहाँ पर रुकने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, नीचे हट्स वगैरह भी बने हुई हैं, वहाँ पर भी अगर आप जाना चाहें खाना पीना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है। बाकी वापसी भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हमारा मेन जो फोकस है वो है ऊपर चित्राल गोल नेशनल पार्क।
चलें जी, अभी हम तकरीबन पहुंच चुके हैं चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क और यहाँ पर अभी हम कुछ आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं जो कि क्लाउड्स के हैं। वो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। ये है जी गोल्ड नेशनल पार्क और ये कोई भूतिया प्लेस है यहाँ की। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारे खाली हैं। अब इनके पीछे क्या राज है जी? हाँ वही ना, खाली है, कोई भूतिया है, ये क्या चक्कर है? कोई भूतिया प्लेस है, भूतिया। हाँ उधर हो सकता है वो। तो ये जी गोल्ड नेशनल पार्क है और यहाँ से आपको ये पीक कितनी मजे की नज़र आ रही होगी। ये सामने देखें और फिर ये देखें, हर तरफ पीक्स ही पीक्स है। और अभी मौसम आपके सामने है तो इस साइड में भी पीक जो है। बाकी ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो रास्ते में अक्सर जगह पे आपको मार्को और इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे हमें भी देखने को मिली, आपने वीडियो में देखा होगा। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। बाइक बहुत ईजीली आ जाता है, बाकी गाड़ी के लिए ये जीप वगैरह ये वो आ सकती है। तो ये है जी प्लेस। तो अब हम आ गए जी इस बिल्डिंग के पास। आप देखते हैं कि ये है क्या। वो ऊपर तक भी है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। तो कहीं पर भी आपको कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आता। बाकी यहाँ पर बच्चे अंदर पड़ी हैं, इसका मतलब है कि कभी शायद ये बाल में रहा होगा। ये देखें जी, ये भी इधर भी हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पे जानवर वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं। कौन से जानवर आते हैं ये नहीं पता। आई थिंक सो मार्कोर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है वो बंद है सब कुछ। तो है बहुत ही खूबसूरत। अब इस मकसद के लिए था, किचन वगैरह हैं बीच में। तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये कौन सी प्लेस थी जो कि हॉन्टेड टाइप लग रही थी। तो मेरे भाइयों, ये थी पीटीडीसी होटल, जो कि अब नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि एक तो टूरिस्ट की यहाँ पे कमी और फिर यहाँ पे पानी का मसला था, जो कि हमारी लोकल से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जैसे ककलाश्त है, शिपिशोन है, बहुत प्यारी मेडोज़ है, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर भी पानी के ना होने की वजह से ये जो प्लेस है ये बंद हो चुकी है और अभी भूतिया जो एक मंजर है वो पेश करती है। बाकी बारिश जो है वो आ रही है तो हम भागते हैं। ये देखिए जी कैसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन ये है जी सामने, और ये है, हम हेलमेट इसलिए नहीं उतारा, सर्दी लग रही थी, पर चले घर की रखें। बाकी आप देख सकते हैं नज़ारे जो हैं खूबसूरत तरीन। मौसम जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो बहुत मज़ा आया। एक तो चित्राल शहर का नज़ारा हमने देखा बहुत ऊपर हाइट से, फिर मारखोर हमें देखने को मिले, मुख्तलिफ जो
परिंदे हैं वो हमें देखने को मिले, फिर इतना खूबसूरत वेदर देखने को मिला और एक भूतिया प्लेस हमें देखने को मिली। चित्राल नेशनल गोल्फ पार्क में बेतहाशा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो 2 से 3 दिन का अगर आपका टूर हो तो फिर भी शायद कम होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। तो बारिश की वजह से अभी हम ये कोशिश करें कि अभी जाएं वापस नीचे चित्राल शहर में और वहाँ पर कोई होटल ढूंढें। इरादा तो था कि हम इधर ही कहीं पर कैंपिंग करते, लेकिन क्योंकि आज जब हम ऊपर आए तो सामान वगैरह हम नीचे जो चेक पोस्ट थी वहाँ पर रख आए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे तो यकीनन यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे एक बस सिर्फ आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए और वाफिर मिकदार में होना चाहिए। खैर खैरियत से वापस पहुँच चुके हैं और सामान हमने लोड दोबारा कर लिया है उसी चेक पोस्ट से। और इस साइड में आप देख सकते हैं जो कि चित्राल सिटी है, चित्राल का एयरपोर्ट। और अभी हम होटल देखते हैं कोई अच्छा सा और कल नए सफर पर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं चित्राल सिटी का। और हम कहाँ से आ रहे हैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कैलाश की जितनी वैलीज हैं वो हम कवर की हैं। और इसके अलावा हमें गोल्फ नेशनल पार्क और दूरबुनी तो हमें जाना है फिर ताकि मेडल जो हमको रहती हैं इस तरह काफ़ी वैलीज रहती हैं। तो इस तरह के जब सफ़र होता है तो बंदा सकता नहीं है। बाकी है कि आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है द लिटिल मार्कोर उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मस्त की वीडियोज़ हैं अभी आगे आनी है। तो इस तरह की अगर आप नज़ारे देखना चाहते हैं, एक तो हमारा यूट्यूब का चैनल और दूसरा टेक्नोलॉजी और फेसबुक पे भी द लिटिल मार्कोर, इनको ज़रूर फॉलो कर लें। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह हाफ़िज़।